अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शुएब सादिक है और आप देख रहे हैं पोस्ट पाकिस्तान। एक बार फिर से डकी का केस लटक गया जनाब। जिस चीज का डर था वही हुआ। कल का दिन डकी के लिए बहुत अहम था क्योंकि कल डकी ने दो जगह पर पेश होना था जनाब। एक तो उसने जमानत के लिए पेश होना था, उसके बाद उसने जिला कचहरी में जाना था जिस पर उसका फर्द जुर्म ऐद होना था। फर्द जुर्म बाबा ओपी, डकी और उसका जो मैनेजर थे उनके ऊपर फर्द जुर्म ऐद होना था जनाब। लेकिन मामला अब लटक गया है। लटका कैसे है ये चीज मैं आपको बताऊंगा। एक ऐसी खतरनाक प्रेस रिलीज सामने आई है जिसमें जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने एक प्रेस रिलीज शामिल की है जिसमें हड़ताल का कहा गया है कि जनाब कल सारे वकला जो है वो जज साहबान जो है वो हड़ताल करेंगे। हड़ताल क्यों करेंगे? क्योंकि 27वीं तरमीम में वकला और जज साहबान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं जनाब। ये एक अहम खबर है जिसमें डकी का केस जो है अब लटकने ही जा रहा है जनाब। 27वीं तरमीम में जजेस और वकला को कुछ ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि अब ये दोनों मिलकर जो है वो एक ऐसी तहरीक बना रहे हैं कि जनाब जो नई तहरीक लेकर सामने आएंगे। और इसमें हमने देखा कि काफी सारे जो जजेस हैं उन्होंने भी इस्तीफे देना शुरू कर दिया। आपके सामने सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया और उसके बाद लोअर लेवल पे भी जो जजेस हैं वो इस्तीफा देने जा रहे हैं जनाब। मैं आपको एक ऐसी प्रेस रिलीज जो है वो अब पढ़ के सुनाने लगा हूं कि आसिफ साहब जो सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के जनाब, उन्होंने कहा कि जनाब वकला और जजेस जो है वो 27वीं आईनी तरमीम में जो है इनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम कल इन तहफ़्फ़ुज़ात की बेस पर जो है वो अब एक हड़ताल करना शुरू कर रहे हैं जनाब। ये हड़ताल कितने दिन रहती है कोई पता नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा एक अहम पॉइंट जो है वो ये है कि जनाब वो ये कह रहे हैं कि जनाब डक्की का केस है या कोई भी केस है, जो अर्जेंट केसेस हैं वो सुनने के बाद ही हड़ताल जो है वो शुरू होगी। लेकिन अब देखा जा रहा है कि क्या ये डकी का केस जो है वो अर्जेंट है या नहीं है, अब ये जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसका फायदा किसको होगा ये आप सुनने जाइए जनाब। ये इसका फायदा ये होगा जो एनसीसीए के जो वकला हैं, जो प्रोसिक्यूटर हैं, वो आकर जज साहब से ये कहेंगे कि जनाब आज जो है वो आपके सामने जो है वो हड़ताल है और जो है आप लाहौर हाई कोर्ट के जो है ना वो प्रेस रिलीज भी देख चुके होंगे, तो हड़ताल है इस वजह से जो है ना हमारी तैयारी नहीं है, तो वो कोई भी डिलाइंग टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और ये चीज उनके लिए फायदा मंद होगी और डकी के लिए बहुत ज्यादा नुकसान होगी। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि जज जो है वो शहराम सरवर साहब जो जज हैं वो अर्जेंट केसेस में इस केस को रख चुके हैं जनाब। वाह, ये भी एक एज हो सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि डकी के 80% चांसेस हैं कि वकला जो एनसीसीए के हैं वो ये कहेंगे कि जनाब मामला जो है वो आपके सामने हड़ताल है, लेकिन वो इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। 80% चांसेस नहीं लग रहे कि मामला जो है वो डकी की तरफ हों। लेकिन एनसीसीए के वकला आपको पता है कि वो कोशिश तो करेंगे, इस केस को थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे, लेकिन डकी के लिए ये चीज बहुत ही गलत साबित होगी। लेकिन जनाब दूसरी तरफ से डकी को ये फायदा है क्योंकि जो लोअर कोर्ट्स होती हैं, जो जिला कचहरियां होती है, वहां पर डकी के ऊपर जो फर्द जुर्म ऐद होगा और उसके बाद बाबा ओपी हो गया और उसका जो मैनेजर हो गया उसके ऊपर जो है वो जो ये फर्द जुर्म ऐद होने जा रहा है। अब ये सारा जो है वो यहाँ पर डकी को फायदा होगा क्योंकि जो लोअर अदालतें हैं वो तो पहले से ही बंद होंगी हड़ताल की वजह से। वो कहेंगे कि जनाब आपके सामने जो हड़ताल है वहां पर जो है इनको फर्द जुर्म ऐद नहीं की जाएगी जनाब। डकी का केस जो है वो जो है इस तरीके से लटकता हुआ नजर आ रहा है कि मुझे तो ऐसे फील हो रहा है कि डकी जो है अब वो 3-4 दिन तक जो है वो इनको नोटिस जाएगा, नोटिस के बाद जो है ना वो फिर दोबारा जो है इनको बेल के लिए जो है ना वो आगे 3-4 दिन लेकर जाया जा सकता है। लेकिन देखना यह होगा कि जजेस और वकला साहब जो है वो मिलके जो तहरीक चला रहे हैं, ये तहरीक जो है अब कहां तक कामयाब होती है या इसको 2-3-4-5-7 दिन लग सकते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है कि ये अब कहां पर जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताता जाऊं कि जो शुएब रियाज हैं और जो उनके साथ जो चौधरी सरफराज अफजल साहब हैं, उनके ऊपर जो है वो वो सारे के सारे जुडिशियल हो चुके हैं, उनसे कुछ रिकवरियां भी की जा चुकी हैं। अब खबर ये है कि वो भी अब अपने केसेस के अंदर वो जमानत लेने जा रहे हैं जनाब। एक ये चीज आप देखें कि अभी मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि ये जो अफसरान अभी जेल के अंदर बंद है ये डकी से पहले ही आजाद होंगे।
क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी केस इतना गर्म है, अभी पैसे जो है ना इन्होंने लिए हैं, डायरेक्ट अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर किए हैं। ये चीज जो है वो इनके ऊपर साबित भी हो चुकी है। जिस केसेस के अंदर इनको 11-11 साल सजा होनी है, वो अब जमानत की तरफ जा रहे हैं, जो कि डकी जिसके ऊपर जो है वो 7 साल भी सजा नहीं बनती, 7 साल से लेस जो सजा बनती है जिन केसेस के अंदर, वहां पे कोर्ट जो है वो आपको बेल दे सकता है। लेकिन यहां पर डकी को बेल नहीं मिली। लेकिन ये जो करप्ट अफसरान थे, जो घटिया अफसरान थे, जिन्होंने पैसे लिए, जो बार बार डकी को कहते रहे कि ये घटिया है, बगैरत है, इसने वतन अजीज के बच्चों को जो है ना वो पैसे लेकर जो है वो सारे मामला किए, अब वो उनको जमानत मिलने के चांसेस हैं। लेकिन डकी का मामला अब भी आपके सामने है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अरूप से 90 लाख रुपया लिया और इस मद में लिया कि जनाब ये हम आपके जो खामद हैं उनको 60 लाख में जुडिशल करवाएंगे, 30 लाख रुपया आपके बेटे को, आपके जो हस्बैंड है इनको जो है ना हम रिलैक्समेंट करवाने के लिए देंगे। अंदाजा लगाएं ये किस तरह खतरनाक लोग थे, किस तरह घटिया लोग थे, इन्होंने किस तरह खाया। और वो जबार साहब जो कारजून वाले हैं, उन्होंने देखे कारजून में 50% अपना वो रखा हुआ है। अस्तगफुरुल्लाह, मैं कहता हूं खुदा की कसम, ये लोग इतने ज्यादा घटिया साबित हुए, इन लोगों को जो है ना सरेआम फांसी देनी चाहिए। ये अब जमानत के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। जनाब ये वो लोग हैं, जब ये आए थे मोटरसाइकिलों पे आए थे, जब अब इनको देखें तो लैंड क्रूजर्स हैं इनके पास, जबरदस्त इनके पास घर है। ये सारी चीजें कहां से आई? जब ये स्टार्ट कर रहे थे तो इनके पास मोटरसाइकिल थे, और अब इनको देखें कि ये कहां तक पहुंच गए हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि जो FIA है वो जो अब चार्जशीट बना रही है, मैं कहता हूं कि इनके एक एक जो है वो असासे चेक किए जाएं, इनके जो ब्लड रिलेशंस है नादरा से जाकर उनके सारे डाटा निकलवाए जाए और इनके ऊपर जो कार्रवाई है वो की जाए, और ये देखा जाए कि जनाब इन्होंने अब तक कितने पैसे कमाए हैं। देन लोगों को पता चलेगा कि इंसाफ हो रहा है। जनाब मैं आपको यासिर शामी के एक इंटरव्यू में एक NCCA के एक साबिक जो अफसर है, उन्होंने एक चीज वो ये भी बताई कि ये इस तरह घटिया लोग थे कि ये लोगों की इज्जतों के साथ खेलने जा रहे थे, लोगों के इज्जतों के साथ जो है ना इन्होंने खेला भी है। उन्होंने एक बात भी की कि एक लड़की जो इनके पास आई और उसने कहा कि मेरा जो है ना वो एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन गलती हो गई, उससे जो है ना वो मेरी नाजेबा तस्वीरें चली गई, लेकिन वो अब मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। जनाब इन लोगों ने उस लड़की को भी इस्तेमाल किया, उसकी मजबूरी से फायदा उठाते रहे। उन्होंने एक वही जो साबिक अफसर जिन्होंने यासिर शामी को एक जो है ना इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि मैंने यही लेटर जो है वो मैंने आगे जो है वो जब आला अफसरान तक पहुंचाया तो उन्होंने मुझे ही डिसमिस कर दिया, हालांकि मेरा टाइम जो है वो रहता था, मेरी सर्विस रहती थी। जनाब अब देखने में ये आएगा कि कल डकी के लिए ये जो दिन है ये कैसा रहेगा। और अब मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि डकी के जो अपोजिट जो लॉयर्स हैं वो NCCA की तरफ से जो लॉयर्स होंगे वो कहेंगे कि जनाब आपके सामने हड़ताल है, हमारी केस में इतनी कोई तैयारी नहीं है, बराए मेहरबानी इस केस को थोड़ा सा आगे ले जाया जाए। अब देखना ये होगा कि डकी के साथ अब क्या होगा। आप पोस्ट पाकिस्तान को लाजमी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। मैं आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन देता रहूंगा, और डकी केस के ऊपर मैंने काफी सारा रिसर्च की है और आपको पल पल जो है मैं आगाह करता रहूंगा। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।